हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल नेहा एक नार पे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे एकदम बढ़िया और आपकी प्रिपरेशन चल रहा होगा एकदम मस्त। चलिए हम दिखाते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और हम कहाँ कहाँ से कर रहे हैं अपना तैयारी और किस प्रकार से न्यू स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ते हैं। सो आपको टोटल दिखेगा इस वीडियो में। स्टार्ट होता है हमारा डे, यानी कि एक प्रोडक्टिव डे की शुरुआत मेडिटेशन से। और मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, आप सभी को करना चाहिए। मैं तो कर रही हूँ, अगर आपको भी करना है तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती है। साथ ही हम करते हैं गायत्री मंत्र एंड हनुमान चालीसा का जाप, जो कि कुछ दिनों से हम हैबिट में लाए हैं, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों आज का हमारा है टारगेट लिस्ट, ये जो कि 13th डे है हमारा 25 डेज़ में। देखिए पूरे ही टारगेट को हमने बांटा है दो पार्ट में, एक रिवीजन पार्ट, दूसरा हमारा क्लास पार्ट। तो रिवीजन पार्ट में हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में करना है आज वायरल डिजीज़ का बहुत सारा रिवीजन, क्योंकि ये जो डिजीज़ चैप्टर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है बैक्टीरियल डिजीज़, दूसरा है वायरल डिजीज़ और तीसरा है अन्य प्रकार के भी डिजीज़ होते हैं उसके बारे में। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। देन है हमारा हिस्ट्री में हम लेटर मुगल करेंगे और ये हमारा स्टार्टिंग होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कल क्लास किए थे, तो आज उसका करेंगे रिवीजन, फिर नेक्स्ट क्लास भी करना है। वो कैब में सेम स्ट्रैटेजी की आप लिख करके हर एक पेज का, मतलब हर एक सेक्शन का एक पेज का रिवाइज जरूर करें। उनमें से जितना याद रह पाता है देन वेल एंड गुड। और बात रही ग्रामर का, तो ग्रामर मेरे को करना है आज फिर से एडवर्ब का रिवाइज, क्योंकि कल हाफ पार्ट किए थे, आधा आज करना है। तो दोस्तों ये हमारा है रिवीजन का, जो हमारा क्लास, मतलब जो पार्ट हमारा होता जा रहा है उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं रखोगे और सिर्फ क्लास ही क्लास करते जाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो जितना आपसे हो पाता है उतना आप क्लास भी कीजिए और रिवाइज भी जरूर कीजिए। क्लास में आते हैं तो हमारा मैथ्स का क्लास डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, जो कि आज फिर से करेंगे 3 क्लास, और साथ ही नोट्स भी बनाना होता है। तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो हम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका मैथ्स का भी नोट्स बनाना। सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उस प्रकार से वहाँ पे हम नोट्स भी बना सकते हैं। बायोलॉजी का आज हमारा करना है क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो कि अब बायोलॉजी में है, हमारा बस सिलेबस खत्म होने के कगार पे, और ये हमारा क्लासिफिकेशन है। देन आफ्टर बॉटनी स्टार्ट होगा। हिस्ट्री में हमारा आज करना है रिवोल्ट 1857 क्लास करना है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन करना है। देन आफ्टर फिजिक्स का आज वर्क स्टार्ट करना है, वर्क एंड पावर। सो दिस इज आवर टुडे टारगेट, और आप भी इस प्रकार का टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे दोस्त, जैसा कि आपने अभी जस्ट देखा हमारा आज का टारगेट लिस्ट, जो कि हमारा बटा हुआ था 2 भाग में, रिवीजन पार्ट एंड हमारा क्लास पार्ट। सो रिवीजन पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है और हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो कैब में सेम स्ट्रैटेजी की 1 पेज हर एक सेक्शन से पढ़ना है। और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड एंड कॉमन इडियम्स, ठीक है। और पढ़ने के बाद साथ ही साथ हम लिखते भी हैं। अब लिखते कैसे हैं, तो हर एक वर्ड को नहीं लिखना है, आपका जो है वो फ्लो चार्ट माइंड में चलना चाहिए। बस उसका एक 2 वर्ड, एक 2 लेटर बस घसीटना है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है। इस दौरान क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ आप भूल भी जाएंगे, तो जब आप जो चीज़ आपके माइंड में रहेगा वो तो आपको याद आता जाएगा, लेकिन जो चीज़ आप भूल चुके होंगे वो आप फिर से उसी टाइम बुक ओपन कीजिए और वापस से एक बार 5 मिनट लगेगा एटलीस्ट वापस से रिवाइज करने में। ये हैबिट आप एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, एक बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो ये है हमारा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर, और इसका आज हमने किया है मात्र एक क्लास। देखिए इस प्रकार से टैक्सोनॉमी हायरार्की जो होती है उसको याद करने का तरीका भी है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देन आफ्टर जो बायनोमिनोक्लेचर जो है ये वो भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इससे बहुत सारा है, बट हमारे टीचर भी इतना ही लिखवाए हैं, तो हमारे नोट्स से भी इतना ही अवेलेबल है। सो ये हमारा आज बायो का है। देन आफ्टर बायोलॉजी के बाद आज हमने किया है, देखिए गाइस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो उसमें आज जो किए हैं, इसमें 2 टीचर आ गए, एक इन नाम नहीं पता है जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, एक है हमारे शिवान सर, तो उनके द्वारा करवाया गया ये था। लेकिन आज जो हमने किया है वो उसमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ रहा था कि मैं लिख ही नहीं पाई। सो कल से कोशिश करेंगे कि हम लिख भी पाएँ, और अब इसका बनाना पड़ेगा नोट्स बाद में। तो इसको बनाएंगे अभी, क्योंकि पॉलिटी का पहली बार हमने देखा है कि इतना ज़्यादा
कोई टीचर जो है मतलब वो लिखवाने से ज़्यादा ना पढ़ाते हैं, तो इसलिए फोकस करना पड़ता है। तो क्लास करने के बाद हम पढ़ते हैं वापस से हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं, जो कि मेरे को करना था। ये हिस्ट्री एंड क्या बोलते हैं साइंस का वायरल डिजीज़, जो कि जीएस हमारा नेक्स्ट था। तो हिस्ट्री में कर रहे थे लेटर मुगल, जैसा कि आपने अभी देखा था कि अब हिस्ट्री को भी नॉट ओनली हिस्ट्री बल्कि हर एक सब्जेक्ट जो भी मेरे को रिवाइज करना होता है वही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। एक बार पढ़ना है और उसी टाइम लिखना है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि लिख लिख करके याद करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और हर एक चीज़ को नहीं लिखना है। वैसे तो कहा जाता है कि हर एक चीज़ को लिखो, बट मैं हर एक चीज़ को नहीं लिखती। जो भी हमारे माइंड में रहता है वो तो ठीक है, जो कि उसका स्टार्टिंग का कीवर्ड या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बस लिख देते हैं। और राइटिंग ऐसा रहेगा कि सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और दूसरा कोई किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार से लिखा होता है, एक डॉक्टर वाला राइटिंग, यानी हमारा दोनों शौक पूरा हो जाता है, डॉक्टर के साथ लिखना भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा तबियत ना मेरा डाउन है आज, इस वजह से। एंड नाउ दिस इज द नोट्स ऑफ हिस्ट्री, टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। सो गाइज ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, यानी कि 30 मिनट्स का क्लास था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको और आगे कर लिया जाए। तो हमने जब स्टार्ट किया ना, तो ये तो 3 पेज में हो गया था, फिर हमने आगे भी स्टार्ट कर लिया। वो कौन सा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जब इसको स्टार्ट किए तो ये जब सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, इसमें टोटल 25 सेशन है, जिसमें से हमारे टीचर जो हैं टोटल 22 सेशन करवाए हैं, जो इम्पॉर्टेंट था वो सारा। तो हमने इसको भी आज 2 क्लास किए हैं, इसका भी। तो टोटल हमने हिस्ट्री में आज किया है 3 क्लास, क्योंकि आज रिवाइज करने का मेरा मन नहीं हो रहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। अब आते हैं हम मैथ्स के ऊपर, जो कि मैथ्स में हमारा चल रहा है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। और इसमें हमने बताया था आपको कि हम करने वाले हैं 3 क्लास। तो जी हाँ, हम 3 क्लास किए हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि 3 क्लास में आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ऐसे तो ये कहा जाता है कि जो ये नंबर सिस्टम का जो मेन पिलर है वो हमारा डिविजिबिलिटी टॉपिक ही है, एंड रिमाइंडर। तो हमारा चल रहा है डिविजिबिलिटी। सो आज हमने किया था 80 क्वेश्चन, 29 तक हमारा हो चुका है। यानी फ्रॉम से जो क्वेश्चन आता है ना, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड बिटवीन, देन आफ्टर, यहाँ से हमारा कि इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आज हमने किया है। देन आफ्टर और भी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारा एक पेज रहता है साइड में, इस पेज में हम नोट्स भी बनाते हैं। जस्ट लाइक देखिए, जब 2 डिजिट रिपीट करेगा तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले ये है बेसिक अप्रोच, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म से, फिर शॉर्ट अप्रोच आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमने लिख लिया है कि a के बराबर 0, a के बराबर 1, b के बराबर 0, फिर से a के बराबर 1, और लास्ट में कट कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आप मैथ्स का भी नोट्स बना सकते हैं। और ये हेल्प कहाँ करेगा, तो जब आपको वापस से ये पूरे सीट रिवीजन करने आएंगे, ये आपको हेल्प कहाँ करेगा, तो जब आप वापस से ये पूरा सीट रिवीजन करने आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन करते हैं उसको देखने की बजाय आप डायरेक्ट जो है इस प्रकार से बनाए गए नोट्स पे फोकस कर सकते हैं। ये एक पेज है हमारा, एंड इसी सीट में हमने दूसरा भी पेज ऐड कर रखा है, तो उसमें भी हम नोट्स के जैसा ही लिख रखा है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे तो पता है कि हेल्प ज़रूर करेगा, और कर भी रहा है। सो मैथ्स में आज फिर से हमने 3 से 4 क्लास किया है। तो हाँ जी मेरे दोस्त, अब रात हो चुका है, अब देखते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ तक पहुँचा है। तो ग्रामर आज नहीं कर पाए क्योंकि हमारा मूड मतलब कि उतना सा तबीयत नहीं था कि हम इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कर पाएँ। सो हमारा ग्रामर नहीं हुआ। क्लास हमने किया है मैथ्स का फुल, और वो भी बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री का और भी 2 अन्य क्लास कर लिए हैं। उसके बाद फिज़िक्स का भी नहीं हो पाया क्योंकि आज हमने हिस्ट्री का 2 क्लास एक्स्ट्रा कर लिया था। सो इस प्रकार से आज फिर से हमारा जो है 1 टारगेट एंड 2 टारगेट रह गया है, थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से। खैर कोई बात नहीं है, कोई बहाना नहीं है, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, हमारे साथ भी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे ये ब्लॉग थोड़ा भी इंस्पायर करता है आपको आगे बढ़ने में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच।